वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 1 हाइट एंड डिस्टेंस। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज को ऐसे साइन बना के हम लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, ऐसे हम इसको जनरली बनाते हैं 90 डिग्री का। बाकी दो कोण है उनका जोड़ 90 डिग्री होता है। मान लो ये कोण एबीसी एक कोई ट्रायंगल है, तो ये हमारी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो ये ऐसे हो सकती है कि एक कोण 90 डिग्री का होगा, ये दो साइडें यदि डिफरेंट है तो ये एंगल डिफरेंट होंगे। दूसरा इसमें बन सकता है कि ये दोनों साइडें भी इक्वल होंगी, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा और ये दोनों कितने के हो जाएंगे, 45 के। क्योंकि जो सम होता है ट्रायंगल के एंगल का वो 180 डिग्री होता है। एक 90 का हो गया तो बाकी दोनों का जोड़ भी 90 बचा। ये 30-60 हो सकते हैं या कोई और 40-50 हो सकते हैं, या फिर ये एंगल यदि दोनों बराबर हो जाते हैं 45-45 तो ये दोनों साइडें भी बराबर हो जाती हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। आज हम कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। बाकी जो इससे ट्रायंगल से रिलेटेड जो फीचर हैं, मेंसुरेशन के फीचर हैं, वो हम उसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बेसिक डिस्कस करेंगे आज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये हमारी कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ये जो एंगल है ये एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। इसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। और एक एंगल हमें ये पता नहीं है, इसको हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है, ये दिया नहीं हुआ। तो जो समकोण त्रिभुज होती है उसमें जो इसकी साइड्स होती हैं उनको हम डिफाइन करते हैं कैसे। एक आधार होता है जिसको बेस बोलते हैं, हिंदी में आधार बोलते हैं, बेस, ठीक है। एक लंब होता है जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। और एक अपना कर्ण होता है जिसको हाइपोटेन्यूज बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो ये कौन कौन सी साइडें होती है ये हमें पता होना चाहिए। इसको याद कैसे करेंगे, जो थीटा जहां पे एंगल होता है और 90 डिग्री होता है, जिस साइड के साथ दोनों होते हैं उसको हम आधार बोलते हैं। ये नीचे वाला अपना हो जाता है बेस, जो ये वाली साइड है बीसी, ये क्या बन जाएगी, बेस। और जो इस एंगल के सामने थीटा के सामने बिल्कुल ऐसे एरो लगा देंगे हम, ये वाली साइड है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। जो ए बी साइड है वो क्या है, अपनी परपेंडिकुलर है। और जो थर्ड लार्जेस्ट साइड होती है ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, उसको हम बोलते हैं कर्ण या हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइडें होती हैं। और जो ट्रिगोनोमेट्रिक जो हमने आज तक सुने हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये क्या होते हैं, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज होते हैं, मैट्रिक रेशोज, ठीक है। त्रिकोणमितिक अनुपात बोलते हैं इनको। ये क्या होते हैं, जो हमारी ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसकी भुजाओं का जो अनुपात होता है, अलग अलग भुजाओं का अलग अलग अनुपात बनेगा। तो जो अनुपात होता है उसको हम डिफाइन करते हैं, किसी को साइन थीटा बोलते हैं, किसी को कोस थीटा बोल देते हैं, है ना, किसी को हम टेंजेंट थीटा ले लेते हैं। तो अब हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो में आता है साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। यदि मान लो हमें ये कुछ भी दिया हुआ है, कुछ भी मान लो, ये इसको P मान लेते हैं, इसको H मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है। तो साइन थीटा क्या रहेगा, ये P/H हो जाएगा, ठीक है। इसकी एक दो छोटी मोटी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे जो इससे रिलेटेड पूछी जाती है। जो कोस थीटा होता है वो होता है बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। टेंजेंट थीटा होता है वो होता है
परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ठीक है, इसको याद करने के लिए ये एक टेक्निक होती है, आप लोगों ने इसको याद करना है सभी को। तो जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज होते हैं उनमें सबसे पहले आता है साइन थीटा। ठीक है, सबसे पहले आता है साइन थीटा। तो साइन थीटा को कैसे याद करोगे, ये वाला जो साइन थीटा है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, याद करते हैं इसको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ऐसे लिख लेना है। तो यहाँ पे साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेक थीटा, सीकेट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। और सेम कोसेक उल्टा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, सीकेंट उल्टा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और कोटेंजेंट बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको याद कर लेना ऐसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या फिर हिंदी में जो होता है लाल कक्का से याद कर सकते हैं, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब। सेम यही साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, ये हम कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है रेशोज। ठीक है, रेशो का हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, अनुपात, अनुपात होते हैं। तो जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा है पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यदि हम इसको अनुपात की फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा पी रेशो एच। मतलब पी तो उसका कर्ण है, जो भी ट्रायंगल हमें राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है, और एच उसका हाइपोटेन्यूज है। पी उसका परपेंडिकुलर है, कर्ण नहीं, और एच उसका हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, लंब और कर्ण ये ऐसे आएंगे। ठीक है, इसको आगे समझने के लिए कुछ क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं। कैसे होंगे ट्रिपलेट्स का हम देख लेते हैं। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, इसमें क्या होता है, जो अपना आधार होता है बेस, ये अपना परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यहां से यदि दो दिए हुए हैं, तीसरा निकाला जा सकता है। तो इनके कुछ ट्रिपलेट होते हैं, मान लो यदि ये 3 है तो ये 4 होगा, तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 हो जाता है। तो किसके इक्विवेलेंट होगा वो, 5 के स्क्वायर के। ठीक है, ऐसे ट्रिपलेट बनते हैं। ये जो बेसिक से ट्रिपलेट हैं 4 5, ये आपने याद रखने हैं। जैसे 3 4 5 हो गया, अगला हो जाता है 5 12 13। ठीक है, और एक अगला हो जाता है 8 15 और 17 का हो जाता है। और एक जो ज्यादा पूछा जाता है 7 24 और 25 का हो जाता है। ठीक है, ये कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं। अभी इन दोनों का स्क्वायर का सम करेंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। 5 का 25 है, 12 का 144 है, जोड़ेंगे तो 169 की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और जरूरी नहीं है, मान लो इनको किसी को एक को पूरे को 2 से गुणा कर दोगे आप, तो जैसे 6 8 10 भी ट्रिपलेट बनेगा, 10 24 और 26 भी ट्रिपलेट बनेगा। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता रेशो के ऊपर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कोई एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, जो आपसे आसान सी प्रॉब्लम यहाँ से पूछी जा सकती है। मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें दी हुई है ए बी सी, और ये एंगल थीटा दिया हुआ है, और हमें मान लो टेंजेंट थीटा दे देता है। इसमें टेंजेंट थीटा कितना है, मान लो 3/4 हमें दे दिया। और यदि हमसे पूछ ले कि भाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा बताओ। ठीक है, अब इसमें एंगल नहीं दिया हुआ, एंगल की बात हम अभी करेंगे थोड़ी देर में, पहले हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। भाई टेंजेंट थीटा का मतलब है कि उसने लंब का और आधार का रेशो दे दिया। यदि लंब 3 है तो आधार 4 है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और ट्रिपलेट वाले रेशो से क्या आएगा, जो कर्ण आएगा वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 25 के, और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, 5। तो अपना कर्ण कितना आ जाएगा, 5। अब हमें इस ट्रायंगल से साइन थीटा की और कोस थीटा की वैल्यू निकाल के ऐड कर देनी है। अब साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण 3/5। ठीक है, प्लस में कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण मतलब 4/5। तो इनका 5 एलसीएम आ गया,
तो ऊपर कितना आ गया 4 और 3 7, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ और भी पूछ सकते हैं, सिकेंट की वैल्यू पूछ लेंगे, सिकेंट थीटा की वैल्यू बताओ। सिकेंट थीटा क्या होता है, यहां से देखोगे तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना 5 और बेस कितना 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5/4, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम पूछ ली जाती हैं, जो भी दिया होता है कई बार आपने इसको अच्छे से सोल्व कर लेना है। कई बार सम दे देते हैं, एक का सम दे देंगे और दूसरे का सम दे देंगे, इसी फॉर्म में ये 3 4 5 आपने यहाँ पे ट्रिपलेट लिखने और इस ट्रायंगल का यूज करके आगे सोल्व करना है। बेसिक प्रॉब्लम ऐसी पूछी जा सकती है यहाँ से। नेक्स्ट अपना वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज। वैल्यू क्या होती है इनकी, तो कुछ स्पेसिफिक एंगल हैं जिनकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो इनके लिए क्या करेंगे, पहले तो मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूं एक। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने काउंटिंग लिख लेनी है, 0 1 2 3 4, 0 से शुरू करके और जितनी काउंटिंग होती है वो लिख लेनी है। फिर क्या करना है, सबको 4 से आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। सबको 4 से डिवाइड करना है। चार से सभी को डिवाइड करेंगे और फिर उनका स्क्वायर रूट कर देंगे। और जो ये वैल्यू आएगी अपनी, ये साइन रेशो की वैल्यू आएगी इस एंगल के ऊपर। जैसे साइन साइन 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो आ जाएगी 1/2, और इसकी क्या आ जाएगी 1/√2, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो एक का जो स्क्वायर रूट होता है 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट हम ऐसे ही लिख देंगे। ये कितनी आ जाएगी √3, तो ऐसे ही रहेगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है, √3/2, और ये अपनी आ जाएगी वैल्यू 1, ठीक है। तो कोस की वैल्यू लिखने के लिए हम क्या करेंगे, बस इसको उल्टा ले जाएंगे, इस साइड से लिखना शुरू कर देंगे। जैसे कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस 30 की वैल्यू जो 60 की वैल्यू होती है इसकी, वो वाली वैल्यू होती है √3/2, और 45 की वैल्यू दोनों की सेम होती है 1/√2। 30 डिग्री की इसकी 60 वाली वैल्यू जो होगी 30 डिग्री वाली वैल्यू हो जाएगी 1/2, और ये हो जाएगा 0। ऐसे ही टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा भी लिखते हैं। जो अपने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज जो हमने पीछे निकाले वहां आप चेक करके देख लेना। तो टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। तो इसके वैल्यू को डिवाइड करेंगे 0 को 1 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√3। इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा √3, और इनको डिवाइड करेंगे तो 1/0 हो जाएगा इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, ठीक है। जो कोसेक की वैल्यू होगी वो साइन की उल्टी होती है। जैसे ये 0 है, 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका उल्टा 2 हो जाएगी, और 45 की वैल्यू साइन 45 का उल्टा कितना हो जाएगा √2, और 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3, ठीक है। और ये वैल्यू हो जाएगी 1। ऐसे ही जो सिकेंट की वैल्यू होगी वो क्या हो गया, कोसिक, ये कोस थीटा का इनवर्स होगी सिकेंट थीटा की वैल्यू, तो ये आ जाएगा अपना 1। √3/2 का इनवर्स करोगे, उल्टा करोगे तो 2/√3, और ये हो जाएगा √2, और ये अपना 2 आ जाएगा, और ये अपना इसका जब आप उल्टा करोगे तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। सेम कोट थीटा की क्या होगी, इस 10 वाली का उल्टा कर देना, इनफाइनाइट, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगी, ये 1/√3, और ये 0, ठीक है। तो ये वैल्यू का अपना चार्ट है, इसको आपने याद कर लेना है, ठीक है। और जो जो भी कहीं कहीं प्रॉब्लम में पूछी जाती हैं तो अकॉर्डिंगली हमने इनको यूज करना है। हाइट एंड डिस्टेंस में हम इनका यूज करेंगे। मेजर जो इसमें आता है एक √3 और एक √2 जो आता है, इनकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। √3 की वैल्यू होती है 1.732, 3 डिजिट तक, और √2 की होती है 1.414। जब एग्जैक्ट पूछेंगे तो हम ये वैल्यू यूज करेंगे, और जनरली ऑप्शन √3 और √2 में ही होते हैं तो हम इन्हीं का यूज करेंगे। अब हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, उसमें हम एंगल ले लेते हैं। ये एंगल अपना 30 डिग्री का, ये है 60 डिग्री का।
जो मेजर अपने हाइट एंड डिस्टेंस में यूज होंगे वो दो ट्रायंगल्स हम ले रहे हैं, और इनके रेशोज को आप कैसे यूज करोगे इक्विवेलेंस के साथ और कैसे प्रॉब्लम्स को जल्दी सोल्व करोगे उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो इस एक ट्रायंगल में हमने ये लिया, दूसरी ट्रायंगल में 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जब आप रेशोज लिखोगे भाई साइड किस रेशो में होंगी, उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। जो 30 डिग्री है उसके सामने 1 से शुरू करना आपने, और फिर ऐसे 1 2 और 3 लिख देना है, और जो 3 है सबसे बड़ा उसको रूट लगा देना है, ठीक है। ऐसे इसमें छोटा एंगल 45 है, इसके सामने से 1 लिखना है, तो ये भी 1 ही रहेगा, और ये 2 होगा, इसको आपने रूट लगा देना है, ठीक है। तो यहां से अब आप किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो। वैसे तो जैसे हम निकालना चाहे, मान लो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 होता है, अब ये 30 डिग्री एंगल हमने ये मानना है, तो इसके सामने लंब होगा, तो ये हो गया लंब बटे कर्ण, कितना आ गया 1/2। लास्ट टेबल में चेक करोगे तो इसकी वैल्यू यही आती है, ठीक है। 30 डिग्री 60 डिग्री की आप इस टेबल से, इस ट्रायंगल से निकाल लेंगे, और 45 डिग्री की इस ट्रायंगल से निकाल लेंगे। लेकिन जो इनका यूज होगा, यूज कैसे होगा, यूज कैसे करेंगे हम, कि मान लो हमें ये एक ऐसा 30 डिग्री या 60 डिग्री एंगल दिया होगा, और ये साइड दे देगा हमें 100 मीटर, किसी फ्लैग की हाइट दे देगा या बिल्डिंग की हाइट दे देगा 100 मीटर। फिर हमसे पूछेगा कि उसका बेस से कितनी दूरी है, वो जो पॉइंट है जहां पे एंगल बना हुआ है, तो हम डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे, ये 100 है तो ये 100√3, ठीक है ना। यदि ये 1 है तो ये √3 है, तो यदि ये 100 है तो ये 100√3 हो जाएगा, और √3 की वैल्यू रख देंगे 1.72, 1.732, और इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 173.2 मीटर, ठीक है। ऐसे निकाल लेंगे। कोई पतंग उड़ा देंगे ऐसे यहाँ पे, कि वो ऐसे पतंग उड़ रही है, 30 डिग्री उसका एंगल है, और उसकी जो जमीन से हाइट है वो 100 मीटर है, तो डोर की लंबाई बताओ, डोर की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 2 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 200 मीटर के, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही इसमें से पूछेंगे, भाई इसकी हाइट दी होगी, मान लो हमें 50 मीटर दे देंगे, ठीक है, तो पूछेंगे ये डिस्टेंस कितनी होगी बेस की, तो ये भी 50 मीटर होगी, क्योंकि इसमें दोनों इक्वल है। इसकी लेंथ पूछ लेंगे तो ये 50√2 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम इक्विवेलेंस ऐसे इसमें यूज करेंगे। ये दोनों ट्रायंगल आपने अच्छे से समझ लेनी है और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। 1 2 3 लिखेंगे, रूट लगा देंगे, सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज ही होती है, और 45 में 1 1 2 लिखेंगे तो 2 को रूट लगा देंगे, ठीक है। और यहां से हम कंपैरिजन करना सीख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है, जो हमें प्रॉब्लम दी होगी उसमें ऐसी प्रॉब्लम देंगे कि एक टावर है, उससे दो जहाज हैं, दोनों जहाजों के बीच की दूरी दे देंगे 100 मीटर, और इनके एंगल भी दे देंगे। भाई एक का एंगल 30 डिग्री बन रहा है पोल से। एंगल कितने, दो टाइप के होते हैं भाई, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ठीक है, दूसरा होता है डिप्रेशन। हिंदी में एलिवेशन को बोलते हैं उन्नयन कोण, और इसको बोलते हैं अवनयन कोण, ठीक है। अवनयन कोण क्या होता है, या डिप्रेशन, ये यहां से देखते हैं नीचे की तरफ ऐसे, और ये एंगल बराबर होते हैं हमेशा, दो पैरेलल लाइन के बीच में। एक एंगल ये हो गया जैसे, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा यदि ये 30 डिग्री दे रखा है, और यदि ये 45 दे रखा है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो दो टाइप के एंगल होते हैं, तो ऐसे दिया होगा। और हमें प्रॉब्लम में कैसे दिया होगा कि दो जहाज है, उनके बीच की दूरी दे रखी है 100 मीटर। एक जहाज का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे देंगे 30 डिग्री, और एक का दे देंगे 45 डिग्री। तो जनरली जो है, एज पर प्रिंसिपल क्या है, जितना छोटा एंगल होगा वो उतना ही दूर होगा, और जितना हम पास में आएंगे किसी बेस के या बिल्डिंग के, तो एंगल बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे 45 हो गया, और पास में आएंगे तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, और बिल्कुल पास में आएंगे तो यहाँ एंगल 80 डिग्री हो जाएगा, और यदि इसी पॉइंट पे आ जाएंगे तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री पे ट्रायंगल नहीं रहेगी। तो इसका आपने ध्यान रखना है कि जो छोटा एंगल रखोगे वो दूर रखोगे, और जो बड़ा एंगल होगा वो किसी भी, जो भी आप फ्लैग पोस्ट या बिल्डिंग बनाओगे उसके पास में होगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या होगा, ये डिस्टेंस हमें दी होगी, तो
इसमें क्या करना है, हमने इनके सामने जैसे मान लो हम 1 मानेंगे 45 डिग्री के सामने, तो ये भी 1 हो जाएगी। पहले एक ट्रायंगल में ले लेना है, फिर दूसरी ट्रायंगल में ले लेंगे हम 30 वाली में। यदि 30 में ये 1 है तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, ये यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगी √3। तो ये जो 100 मीटर आएगी ये √3 माइनस 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा 100 मीटर। और फिर जो अभी हमसे पूछा होगा जैसे 1 पूछेंगे या कुछ भी पूछेंगे वो हम निकाल देंगे। एक चीज जो इसमें ध्यान रखनी है आपने, कभी भी जब हम वैल्यू निकालेंगे उसका जो डिनोमिनेटर है वो रूट में नहीं छोड़ेंगे, उसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। हिंदी में उसको हर का प्रमेयकरण बोलते हैं। जैसे कोई वैल्यू अपनी आ जाती है 100√3, ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको √3 से ऊपर गुना √3 से नीचे गुना, तो इसको हम लिखेंगे 100√3/3, ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसकी वैल्यू। या जैसे ये यहां से हमने 1 निकालना है तो 1 कैसे निकाल लेंगे, 100/√3 माइनस में 1। अब इसका रेशनलाइजेशन कैसे करोगे, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना करते हैं रेशनलाइजेशन में, ठीक है, ऐसे गुना हम कर देंगे। तो ऊपर तो अपना जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 100√3 + 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी गुणा में a प्लस बी, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर का। तो a का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और माइनस में 1 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, ठीक है। यहां से काट देंगे और फिर इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो हम लिख देंगे ऑप्शन में, 50 ब्रैकेट में √3 + 1, ठीक है। इसका आपने ध्यान रखना है, जब हम नजदीक जाते हैं तो एंगल बढ़ता है, ठीक है। √2 की और √3 की वैल्यू याद रखनी है। √2 की होती है 1.414, √3 की होती है 1.732, ठीक है। यही दो वैल्यू मेजर यूज होंगी अपनी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। पहली प्रॉब्लम है अपनी, a man wishes to find the height of flag post which stands on a horizontal plane at a point on this place. He finds the angle of elevation of the top of the flag post to be 45 डिग्री, ठीक है। ये कह रहा है कि एक कोई फ्लैग पोस्ट है, एक आदमी कहीं पे खड़ा है और वो कितना एंगल है उसका, 45 डिग्री एंगल बना हुआ है, ठीक है। ये एंगल हमें दिया हुआ है 45 डिग्री। ऑन वॉकिंग 30 मीटर टुवर्ड्स द टावर, अब ये 30 मीटर टावर की तरफ चला, यहां से यहां की तरफ 30 मीटर चला। ही फाइंड्स द कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी 60 डिग्री, और ये एंगल कितना बन गया, ये एंगल बन गया अपना 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग पोस्ट, ये हाइट हमने निकालनी है फ्लैग पोस्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे सेम है, हम क्या लगाएंगे, हम इक्विवेलेंस लगाएंगे। ट्रायंगल मान लेते हैं ये ए बी सी और ये डी। पहले हम जो बड़ी ट्रायंगल है ए बी डी में 45 के सामने 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा होगा ये भी कितना हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आप 60 वाली से ले लेना, 60 वाली में आप क्या मानोगे, 60 डिग्री के सामने √3 मान लेना, और ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 1, ठीक है। अब 45 डिग्री के सामने √3 है तो ये नीचे भी √3 हो जाएगा टोटल। तो ये √3 है, ये 60 के सामने हमने √3 माना, ये अपना 1 आ गया, ठीक है। तो 45 के सामने यदि √3 है तो ये टोटल भी अपना √3 हो जाएगा। अब हमने निकालना है यहां से ये, तो ये कितना होगा अपना, इस √3 में से इसको 1 को माइनस कर देंगे, √3 माइनस में 1, ये कितना आ जाएगा अपना, किसके इक्विवेलेंट आएगा, जो ये 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने निकालना क्या, हमने √3 निकालना है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, हम 1 निकाल लें, तो ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाय √3 माइनस में 1। मैंने बताया था नीचे हमने ये रखना नहीं है, तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। ऊपर नीचे आप √3 + 1 से गुना करोगे और √3 - 1 से गुना करोगे, तो नीचे अपना कितना बन गया, ऊपर ऊपर अपना आ गया 30 मल्टीप्लाइड बाय √3 + 1, √3 की होती है 1.73 और +1 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस में 1, ठीक है। √3 का स्क्वायर 3 होता है और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 2,
इस 2 से इसको काट देना 15, तो ये बन गया अपना 15 मल्टीप्लाइड बाई 2.73। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। और फिर हमने निकालना √3, तो फिर इसको √3 से और गुना कर देंगे। ठीक है, √3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये आ गया अपना 15 √3 प्लस 1 ही लिख लेते हैं उसको, और मल्टीप्लाइड बाय √3 कर देते हैं। तो ये 15 आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस में √3, 15, ये 3 है और ये कितना हो जाएगा 1.73, तो ये हो गया अपना 4.73 गुना में 15, आगे 2 भी लिख लेना। अब 15 से गुना करोगे, 15 दूनी 30, 3, 15 × 45 और 3 48, 4, 15 × 105 और 4 109, 10, 15 × 60 और 70, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। और ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 71 मीटर, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इसकी जो हाइट आई वो कितनी आई 71 मीटर आई। ठीक है, तो इसमें आपने ऐसे ही इक्विवेलेंस लगाना है, नहीं तो यदि हम ये इक्विवेलेंस ना लगाएं, ये ट्रायंगल का हमें रेशो ना पता हो, तो फिर हमें वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज लगाने पड़ेंगे। यहाँ से हम टेंजेंट थीटा निकाल लेंगे, यहाँ से वो कुछ उसका बेस निकाल लेंगे टेंजेंट थीटा कोट थीटा यूज करके। तो बेटर ये है कि हम जो दो ट्रायंगल मैंने आपको बताई है 30 डिग्री वाली और 45 डिग्री वाली, उसके रेशो यूज करेंगे तो अपने लिए आसान रहेगा। ठीक है, प्रॉब्लम डील करना अपने लिए आसान रहेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। अपनी दूसरी प्रॉब्लम है, A small boy is standing at some distance from a flag post। एक कोई लड़का है एक फ्लैग पोस्ट से कुछ दूरी पर खड़ा है, ये अपना फ्लैग पोस्ट मान लेते हैं, और एक लड़का उससे कुछ दूरी पर खड़ा है। When he sees the flag, the angle of elevation formed is 60 डिग्री। जब वो उसको देखता है, यहाँ पे मान लो ये लड़का खड़ा है, इस पॉइंट से उसने इसको देखा, तो जो एंगल बना वो कितना बन गया, ये 60 डिग्री कह रहा है बन गया। इफ द हाइट ऑफ द फ्लैग पोस्ट इज 30 फीट, यदि इसकी हाइट हमें दी हुई है 30 फीट है ये हाइट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट, ये डिस्टेंस हमसे पूछी हुई है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको जो ये 90 डिग्री का कौन हो गया, ये 60 का, तो ये कितने का बचा 30 का। जो 30-60 वाली ट्रायंगल है अपनी, उसमें मैंने आपको रेशो लिखना सिखाया था। 30 के सामने क्या होता है 1 होता है, और 60 के सामने क्या होता है √3, और ये कितना होता है ये 2 होता है। तो अब हमें √3 कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है हमें 30 फीट। ठीक है, अब हमने 1 निकालना है, तो 1 कितना हो जाएगा, इसको इससे भाग कर देंगे √3 से, और रेशनलाइजेशन करने के लिए ऊपर नीचे गुना कर देना, तो ये नीचे कितना हो जाएगा 3, 3 से ये 10 पे कट गया, तो ये आ गया 10√3, आंसर जो आया ये आ गया आंसर। ठीक है, 10√3, और यदि इसमें वैल्यू रख देंगे तो 10 1.732, तो ये आ जाएगा 17.32 मीटर या सेंटीमीटर या फीट, जो भी पूछा हुआ है हमसे। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ फ्लैग केप्ट ऑन अ फ्लैग पोस्ट फ्रॉम 30 मीटर डिस्टेंस आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द हाइट ऑफ फ्लैग, ये कह रहे हैं भी ये एक फ्लैग पोस्ट है और इसके ऊपर ये फ्लैग लगा हुआ है। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं किस किस चीज का, टॉप का और बॉटम का। टॉप का मतलब ये वाला एंगल दे रखा है, और ये बॉटम वाला ये वाला एंगल दे रखा है। ठीक है, तो जो टॉप का एंगल है ये 30 डिग्री हमें, ये 30 मीटर हमें डिस्टेंस दी हुई है। तो जो ये एंगल दिया हुआ है बड़े वाला, ये दिया हुआ है 45 डिग्री, और जो ये नीचे वाला एंगल दिया हुआ है ये है अपना 30 डिग्री। और हमसे पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ फ्लैग, ये हाइट पूछी है हमसे, ये वाली। ठीक है, तो इसको कैसे निकाल लेंगे कि छोटी ट्रायंगल में मान लो हमें ये हाइट पता चल जाती है, और फिर बड़ी ट्रायंगल में टोटल हाइट पता चल जाएगी, तो उसमें से बड़े वाली में से छोटे वाली हाइट घटा देंगे तो क्या आएगा अपना फ्लैग की हाइट आ जाएगी। तो पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं जो 30 डिग्री एंगल अपना, 30 डिग्री के सामने 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना √3। अब √3 हमें दिया हुआ है, √3 हमें कितना दिया हुआ है 30 मीटर, तो 1 कितना आ जाएगा, जैसे लास्ट में भी हमने निकाला था, ये आ जाएगा 10√3। ठीक है, अब 45 वाली डिग्री वाली ट्रायंगल लेते हैं,
तो इसमें ये दोनों बराबर होते हैं। यदि ये 30 मीटर है, ये सामने भी 1 होता है और ये भी 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा अपना, जो पूरी बड़ी हाइट आएगी वो कितनी आ जाएगी, 30 मीटर आ जाएगी। अब हमने निकालनी ये हाइट है, तो उस 30 मीटर में से हम इसको घटा देंगे। ये कितना है, 1.732, इसका √3 का हमने मान रख दिया, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1.732, तो ये 17.32 हो गया। अब 30 में से माइनस करेंगे तो इसमें भी पॉइंट लगा के 2 जीरो लिख लेना, तो ये आ जाएगा अपना 12.68 मीटर अपनी इसकी फ्लैग पोस्ट की हाइट आ जाएगी। ये ऑप्शन आ जाएगा अपना सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट है 300 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ अ क्लिफ ऑन लेवल ग्राउंड, the angle of elevation of the top of cliff is 30 degree. Find the height of cliff. ये कोई क्लिफ है भाई, कोई पहाड़ी है, इसका जो 300 मीटर, इसके फुट से 300 मीटर की दूरी पर एंगल दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 30 डिग्री, और हमसे पूछ क्या रहा है, इसकी हाइट पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम इसमें क्या मानेंगे, इसको 1 मानेंगे, और ये क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, और ये कितना होगा 2। जो 30 डिग्री और 60 डिग्री वाली ट्रायंगल होती है उसके हिसाब से हम रेशो लिख लेंगे। 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, और 90 के सामने 2 होता है। तो अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें √3 दिया हुआ है 300 मीटर, तो हमने 1 निकालना है। तो 1 कैसे आएगा, इसको डिवाइड कर देंगे √3 से, 300 डिवाइड बाय √3, और फिर वही रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो ये 3 से ये 100 पे कट गया, तो ये आ गया 100 √3। √3 की वैल्यू रख देना 1.732, तो ये आ जाएगा अपना 173.2, किसमें क्या दिया हुआ है, मीटर में, तो ये आ जाएगी अपनी इतने मीटर इसकी हाइट आ जाएगी। द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर इज 50 √3 मीटर। दो टावर हैं, उनके बीच में डिस्टेंस दी हुई है 50 √3 मीटर। The angle of depression of first tower when seen from the top of second tower is 30 degree. If the height of second tower is 160 meter, find the height of first tower. तो ये अपना एक टावर, जो बड़ा टावर, एक बड़ा टावर बना लेते हैं, और एक ये छोटा टावर है, ठीक है। तो इसमें हमें दिया हुआ है, जो ये सेकंड टावर मान लेते हैं, ये फर्स्ट टावर है, इनके बीच की जो डिस्टेंस दी हुई है ये वाली, ये हमें दी हुई है 50 √3 मीटर। और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट टावर, जब यहां से हम देखते हैं, जो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ सेकंड टावर इज 160 मीटर, यदि ये सेकंड टावर की हाइट हमें 160 मीटर दी हुई है, फाइंड द हाइट ऑफ फर्स्ट टावर, इसकी हाइट हमने निकालनी है। तो जो ये हमारी फिगर बनी है, इसमें आप देखोगे, यदि ये 50 √3 मीटर है, तो ये भी सेम रहेगी, ठीक है, 50 √3 मीटर। अब अपने सामने ये ट्रायंगल है 30 डिग्री वाली, और 30 डिग्री वाली में क्या होता है, ये 1 होता है और ये √3 होता है, ठीक है, और ये 2 होता है, ये जो हमने ट्रायंगल ली है। तो √3 हमें 50 √3 दिया हुआ है, मतलब इसका 50 से गुणा करने पर आता है, तो 1 कितना आ जाएगा, 50 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये 50 मीटर है, तो जो इसकी हाइट है वो कितनी है, यदि हम इस 160 में से ये हाइट घटा देंगे 50 मीटर, तो इसकी हाइट आ जाएगी। तो फर्स्ट टावर की हाइट कितनी आ गई, 110 मीटर अपना आंसर आ जाएगा। Two poles of equal height stand at a point A on a roadway which is 120 meter wide. At a point on the roadway between the poles, the elevation of tops of poles are 60 degree and 30 degree. Find the height of two poles and the position of the point. इसमें ये हमें दो पोल दिए हुए हैं सेम हाइट के, ये सड़क की चौड़ाई दी हुई है 120 मीटर, और ये कह रहा है किसी एक पॉइंट से, बीच से इनका जो एक एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए हैं, एक 60 डिग्री दिया हुआ है और एक हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि इनकी हाइट बताओ और इनकी पोजीशन बताओ कितनी होगी, और ये हमें टोटल 120 मीटर दी हुई है। तो सेम हम क्या करेंगे, इसमें जो होता है 60 डिग्री के सामने हम √3 लिखते हैं,
तो यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री का बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये अपना 1 हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने हाइट सेम दी है तो इसको भी √3 लिखेंगे। वैसे तो 30 में 1 होता है यदि इस ट्रायंगल की बात करेंगे, तो अब इसमें 1 √3 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये 60 के सामने जो √3 है ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, √3 गुणा में √3 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, मतलब 3 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहां से ये क्या आ गया अपना, जो इतनी है ये 1 आ गई, और ये कितना आ गया, ये 3 आ गया। तो टोटल 4 किसके इक्विवेलेंट आ गया, 120 मीटर के इक्विवेलेंट आ गया। तो एक कितना आ गया, 30 मीटर। और ये हमें पोजीशन पता चल गई कि ये इस टावर से जो 60 डिग्री का कोण बना रहा है वहां से 30 मीटर डिस्टेंस पे, और जो इसकी हाइट है वो कितनी है, √3 है, 1 हमें पता है 30 मीटर है, तो √3 कितना हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाइड बाय √3 मीटर, ये अपना आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे निकाल लेना है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यदि एक हमें √3 दिया हुआ है, तो यदि हमने √3 निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको √3 को और √3 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे हमने √3 से गुणा किया, सेम इसको भी √3 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा अपना, 3 आ जाएगा। ये दोनों सेम दी तो इसलिए हमने यहाँ पे भी √3 रखा, क्योंकि वैसे तो ये एंगल 30 डिग्री, हम यहाँ पे 1 मान सकते हैं, फिर ये 1 मानेंगे, और फिर यहाँ से ये निकालेंगे। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, जहां से आपको कैलकुलेशन इजी लगे वहां से कर लेना है। An aeroplane when 3000 meter high passes vertically above another at an instant when the angle of elevation at the same observing point are 60 degree and 45 degree respectively, how many meter lower is one than the other? ये कह रहा है कि एक प्लेन है, जो ये यहाँ पे एक प्लेन है, ये यहाँ पे एक प्लेन उड़ रहा है। ठीक है, और इसकी हाइट हमें यहाँ से दी हुई है 3000 मीटर, और ये एक बीच में कह रहा है कि एक प्लेन बीच में उड़ रहा है, छोटा प्लेन होगा, कम हाइट पे उड़ रहा है। तो इनके जो एंगल दिए हुए हैं किसी एक पॉइंट से जब देखते हैं, तो जो ऊपर वाले का एंगल बनेगा वो बड़ा एंगल होगा, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, और छोटे वाले का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल हमें 45 दिया हुआ है। अब हमें ये ऊपर वाले की हाइट दी हुई है जमीन से, और ये पूछ रहा है हाउ मैनी मीटर लोअर इज द, और ये इनके बीच का जो डिफरेंस है कि जो ये नीचे वाला प्लेन है ये इससे कितना मीटर नीचे है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो सेम हम रेशो यूज करेंगे। 45 डिग्री वाली ट्रायंगल में क्या होता है, यदि ये 1 है तो ये भी 1 होगा, और ये 60 डिग्री की ट्रायंगल है तो इस ये 30 डिग्री हो जाएगा, तो 30 के सामने 1 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, ये जो टोटल आएगा ये √3 हो जाएगा। अब हमने निकालना क्या है, टोटल √3 है, उसमें से एक घटा देंगे, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, √3 में से एक घटा देंगे। अब पहले हम क्या करेंगे, √3 हमें दिया हुआ है, √3 किसके इक्विवेलेंट है, 3000 मीटर के, तो यहां से 1 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3000 को √3 से डिवाइड कर देना, रेशनलाइजेशन कर देना साथ में ही, तो नीचे वाले 3 से ही वो 1000 पे कट जाएगा, तो ये आ गया 1000 √3। ठीक है, ठीक है, तो अब हमने यहां से ये निकालना है √3 - 1, तो √3 हमें दिया हुआ था 3000 मीटर, या यहीं से निकाल लेंगे, 1 हमारा आ गया ये। तो अब √3 - 1 निकालना है, तो इसको √3 - 1 से डिवाइड कर देना, और फिर हम क्या कर देंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर, तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, प्लस करके गुणा करेंगे, तो ये कितना नीचे क्या हो जाएगा, माइनस का √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा अपना, और 2 से इसको हम काट देंगे, ये आ जाएगा 500। और इस √3 के अंदर गुणा कर देंगे तो 3 प्लस में √3। ठीक है, और इसकी वैल्यू रख देंगे 1.73, तो ये 500 मल्टीप्लाइड बाय 4.73 हो जाएगा, और ये अपनी वैल्यू आ जाएगी 1268 मीटर। ठीक है, ये हमने ऐसे निकाल लेनी है। अगली प्रॉब्लम देख लेते हैं।
द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 102 मीटर। अब देखो ये पतंग वाला आ गया भाई, एक कोई आदमी है ये यहाँ पे खड़ा है और ये पतंग उड़ा रहा है, ठीक है, इसकी ये पतंग उड़ रही है और इसकी दी हुई है हमें 102 मीटर, ठीक है, लंबाई जो दी हुई है। और जो ये एंगल बनाती है वो कितना बनाती है, ये अल्फा एंगल बनाती है विद द लेवल ग्राउंड सच दैट टेंजेंट अल्फा हमें दिया हुआ है, ठीक है, टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट क्या होता है, लंब बटे आधार या फिर परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो इसका मतलब है टेंजेंट अल्फा की जो हमें वैल्यू दी हुई है 15/8 है जो, तो लंब हम 15 मानेंगे और आधार हम 8 मानेंगे, तो ये 15 हो गया और ये कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। जब ये दिया होता है, ये रेशो दिया होता है, या एंगल दे देंगे तो उससे हम रेशो लिख लेंगे जो ट्रायंगल्स हमने करी है, या इन्होंने रेशो ही दे दिया, ये इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया तो हम इसको सीधा ही लिख लेंगे। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ट्रिपलेट बताए थे, ये एक पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, समकोण त्रिभुज है, तो यदि ये 8 है ये 15 है तो ये कितना हो जाएगा, 17। 8 15 17 का पाइथागोरस प्रमेय होता है, 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर 17 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब हमें यहाँ पे 17 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 102 मीटर के, और ये कितने में जा रहा है, 17 छिकू 102, 6 गुना है, तो ये सारे भी 6 गुना हो जाएंगे, ये 90 मीटर हो जाएगा और ये 48 मीटर हो जाएगा। हमसे पूछा है कितना काइट कितना हाई गया है, 90 मीटर हाई गया है। द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल इज √3 ऑफ इट्स हाइट। ये कोई पोल है और इसकी यहाँ पे ये शैडो है, ये √3 हमें दी हुई है, ठीक है। तो ये एंगल हमसे पूछ रहा है ये एंगल कितना होगा, तो एंगल तो हमें पता नहीं है, लेकिन √3 वाली जो ट्रायंगल होती है जिसमें रेशो हम लिखते हैं, तो √3 जब हम लिखते हैं तो वो किसके सामने लिखते हैं, 60 डिग्री के सामने लिखते हैं। ये 90 डिग्री है तो ये कितना होता है, ये 30 डिग्री के सामने 1 लिखते हैं। तो ये रेशो की ट्रायंगल हमें याद है, यदि ये √3 है तो इसके सामने यहाँ पे 60 डिग्री और ये थीटा कितना है, 30 डिग्री है, तो एंगल कितना आ जाएगा अपना, फाइंड द एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये इजी सा क्वेश्चन था, ऐसे ही पूछ लेते हैं, ठीक है। कई बार ये हाइट दे देंगे आपको √3, यदि √3 हाइट दे देता है तो इसके सामने क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा एंगल। The angle of depression of two ships from the top of lighthouse are 45 degree and 30 degree. If the ships are 100 meter apart, find the height of the lighthouse. ये कोई लाइट हाउस है और दो शिप्स हैं, ठीक है, एक का एंगल बन रहा है 45 डिग्री और दूसरे का एंगल बन रहा है जो दूर है 30 डिग्री। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो दी हुई है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वही रेशो यूज करेंगे। यदि ये 30 डिग्री के सामने 1 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा √3 हो जाएगा, ठीक है। और ये 45 डिग्री के सामने 1 है इस ट्रायंगल में तो ये भी 1 हो जाएगा। अब हमें √3 माइनस में 1 दे दिया किसने, 100 मीटर, और हमने क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, 1 निकालना है। तो हम 100 को क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे √3 माइनस 1 निकालने के लिए, तो फिर रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो ये इसका स्क्वायर करोगे तो ये 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, और 2 से ये 50 पे कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2.73। तो यहां से हम इस जीरो से इसका एक पॉइंट आगे कर देंगे और 5 से गुणा कर देंगे, 5 या 15 1, 5 7 35 और 1 36 3, ये अपनी हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों प्लेन एक साइड थे, कई बार ये कहते हैं कि दोनों साइड है, तो एक एंगल आप इस साइड ले लेना और फिर ऐसे आपने इसको सोल्व कर देना है। The angle of elevation of the top and the foot of a flagstaff fixed on a wall are 60 degree and 45 degree to a man standing on the other end of the road. एक कोई रोड है, ये यहाँ पे खड़ा है, 40 मीटर दूर एक आदमी खड़ा हुआ है और ये यहाँ से ऐसे देख रहा है, और ये वॉल है, इसके ऊपर ये एक फ्लैग स्टाफ जिसमें झंडा लगाते हैं वो खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके जो कोण है टॉप का और बॉटम का, यहाँ का कोण और यहाँ का कोण जो दिया हुआ है वो दिए हुए हैं हमें, ये कोण दिया हुआ है हमें 45 डिग्री, और ये जो बड़ा कोण है ये हमें दिया हुआ है 60 डिग्री,
ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ, ये हाइट हमने निकालनी है। ऐसे प्रॉब्लम पहले भी की है हमने, सेम क्या करेंगे हम, ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, पहले बड़े वाली ट्रायंगल में 30 डिग्री कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1, तो 140 डिग्री है तो ये 60 वाली में ये कितना हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। ठीक है, वो ट्रायंगल से हमने यहाँ पे रेशो लिख लेनी है। तो ये पूरी हाइट कितनी हो जाएगी, 40√3। ठीक है, अब ये छोटी ट्रायंगल ले लेते हैं 45 डिग्री वाली, ये 40 है तो ये भी 40 मीटर होगा। तो हाइट कितनी आ जाएगी, 40√3 माइनस में 40 मीटर। अब 40 कॉमन ले लेना, ये आ जाएगी √3 माइनस में 1, और ये 1.732 होता है, माइनस में 1 करोगे तो 0.732 हो जाएगा। इस पॉइंट से यहाँ पे कर देना 7.32 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1 4 7 28 और 1 29, इतने मीटर अपनी इसकी हाइट आ जाएगी फ्लैग स्टाफ की। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ 200 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोट्स, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं अवनयन कोण, two boats which are due south of the observer are 60 degree and 30 degree, find the distance between the two boats। अब ये क्लिफ है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ से ये दो बोट्स के एंगल देख रहा है। ठीक है, एक 30 डिग्री बन रहा है, जो दूर होता है वो 30 होगा और जो पास में होगा वो 60 डिग्री होगा। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोट, ये डिस्टेंस हमने निकालनी है और हमें दिया हुआ है 200 मीटर हाई, ये हमें 200 मीटर इसकी हाइट दी हुई है। ठीक है, तो पहले ये 30 डिग्री वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, पूरे बड़े वाली। तो 30 के सामने यदि 1 है तो ये कितना हो जाएगा, √3 गुना हो जाएगा इसका, 200 √3 हो जाएगा। वो ट्रायंगल की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, यदि ये 1 है तो ये इसका √3 टाइम्स होगा। अब 60 वाली में लेंगे, इसमें 60 वाली में ये 1 है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना है, ये √3 है। ठीक है, तो यहां से 1 कितना, ये कितनी आ जाएगी अपनी, 200 बाई √3 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने डिस्टेंस निकालनी है, इसको जो ये आई है इसको इसमें से माइनस कर देंगे टोटल में से, तो अपनी डिस्टेंस आ जाएगी उनके बीच में कितनी है। 200 अपना कॉमन आ जाता है, √3 माइनस में 1 बाई √3, तो यहां से ये क्या आ गया 200, इसका एलसीएम ले लेंगे √3, तो ये 3 माइनस में 1 ये हो जाएगा अपना 2, और फिर इसका रेशनलाइजेशन कर देना, √3 से गुणा कर देना, तो ये आ जाएगा अपना 400, और इसका ये आ जाएगा 1.73 और डिवाइड बाई में 3। ठीक है, तो यहां से जो वैल्यू, पहले इन दो जीरो से इसका ये पॉइंट काट देते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं, 4 तिया 12, 1 4 7 28 और 1 29, 2 4 1 4 और 2 6। अब इसको 3 से भाग कर देते हैं। ठीक है, 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 0 3 6 18, इतने मीटर अपनी इसकी क्या आ जाएगी, ये डिफरेंस आ जाएगा इनके बीच में। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपने ऐसे सोल्व कर लेनी है। A tower is 200 by √3 meter high. Find the angle of elevation of its top from a point 200 meter away from its roots। अब ये कह रहा है ये एक 200 मीटर दूर है और ये 200 बटे में √3 है। ठीक है, तो ये एंगल ये पूछ रहा है, ये एंगल कितना होगा। अब ये देखो, यदि ये हम इसको देखें, इसको हम √3 से गुणा कर दें तो ये 3 कट जाएगा, ये 200 आ जाएगा ना, मतलब ये 1 है और ये √3 है, मतलब ये इसका √3 गुना है, तो ये 1 है, ये √3 है, तो ये 2 होगा। तो ये 1 की कौन सी ट्रायंगल में होता है, 30 डिग्री वाली में, सामने 30 डिग्री के सामने 1 होता है, और ये एंगल कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा, इसके सामने √3 होता है। तो हमने इन्हीं ट्रायंगलों से करना है इसको, तो ये एंगल कितना आ जाएगा अपना, 30 डिग्री अपना एंगल आ जाएगा। A vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff of height h. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom of the flagstaff is alpha and that of the top of the flagstaff is beta. Find the height of the tower. ये कह रहा है भी एक ये वर्टिकल टावर है और इसके ऊपर क्या है, एक फ्लैग स्टाफ है, झंडा वाला। ठीक है, और इसकी हाइट दी हुई है हमें h, और इसकी हाइट मान लेना बड़ा H मान लो। ठीक है,
और इसके इन्होंने एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, इसका जो बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज अल्फा, ये एंगल हमें अल्फा दे दिया, और टॉप का जो यहां से दिया हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमें पूरा एंगल बीटा दे दिया। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमने इसकी टावर की हाइट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें टेंजेंट यूज होगा। ठीक है, टेंजेंट अल्फा निकाल लेंगे इसमें। तो टेंजेंट अल्फा क्या हो जाएगा अपना, ये अपना लंब है एंगल के सामने, और आधार आप कुछ भी मान लेना x। ठीक है, इसमें हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो अपना आधार आ गया वो कितना आ गया, h डिवाइड बाई टेंजेंट अल्फा, h डिवाइड बाई टेंजेंट अल्फा, ये अपना आ गया यहां से। अब जो दूसरी ट्रायंगल है ये, जिसमें ये h प्लस h है, तो टेंजेंट बीटा किसके बराबर होगा, टेंजेंट बीटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा इसके लिए h जमा में h, और जो आधार है वो कितना हो जाएगा h, और ये टेंजेंट अल्फा अपना ऊपर चला जाएगा, ये आ गया। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या करेंगे, इस टेंजेंट अल्फा को इसके बटे में ले आना, टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय टेंजेंट अल्फा, और ये इसको आप अलग अलग कर देंगे, पहले h के बटे में h करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहां से ये h बाई h हो जाएगा। ठीक है, इसको अलग अलग कर देना, ये टेंजेंट तो उस साइड चला गया, ये तो यहां से चला गया, अब इसको अलग अलग कर देना, इसके बटे में करोगे तो ये 1 हो गया, इसके बटे में करोगे तो ये ऐसे लिख देंगे, और ये 1 चला जाएगा उस साइड, उसमें से घट जाएगा, तो यहां से h बाई h अपना कितना आ जाएगा, 1 माइनस में टेंजेंट बीटा डिवाइड बाई टेंजेंट अल्फा। ठीक है, अब हमने निकालना क्या, हमने ये बटा h निकालना है, तो यहां से हम कर लेते हैं, इसका एलसीएम आ गया टेंजेंट अल्फा, और ये ऊपर चला जाएगा टेंजेंट अल्फा माइनस में टेंजेंट बीटा। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया, h बाई h के। अब यहां से हम यदि h निकाल लेंगे बटा, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये इस साइड गुणा में आ जाएंगे, h टेंजेंट अल्फा, और ये इस साइड इसके बटे में आ जाएंगे, टेंजेंट अल्फा माइनस में टेंजेंट बीटा, ये अपना आंसर आ जाएगा। यदि ऐसा आता है तो जनरली आपको इसका ऐसे याद ही कर लेना है कि ये ऐसे होता है, एच टेंजेंट अल्फा माइनस में टेंजेंट बीटा होता है। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे कर लेना है सोल्व। अगली प्रॉब्लम देख लेते हैं। फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h, the angle of elevation of the tower, top of a tower are alpha and beta। अब ये कोई एक बिल्डिंग है, उसका जो टॉप के एंगल हमें दे, हम ये एक बिल्डिंग मान लेते हैं, और ये अपना एक टावर हो गया। तो इस बिल्डिंग के टॉप से और बॉटम से, ये टॉप से है और ये कितना है, ये इसका बॉटम से, ये एंगल हमें दिए हुए हैं, ये इसकी हाइट h दी हुई है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये एंगल दिया हुआ है हमें कितना है, अल्फा है, और ये जो एंगल दिया हुआ है ये हमें बीटा दिया हुआ है, ये हाइट h है बिल्डिंग की। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये हमने निकालनी है h हाइट। ठीक है, तो इसके लिए सेम वही करेंगे, दो ट्रायंगल्स हैं, पहले इसमें ट्रायंगल में लगा देते हैं हम इसको टेंजेंट थीटा को, तो ये क्या आ जाएगा, h डिवाइड बाय टेंजेंट बीटा आ जाएगा, जैसे पीछे किया था हमने। टेंजेंट बीटा क्या होगा इस ट्रायंगल के लिए, लंब h है, आधार कुछ भी x है, आधार हमने निकालना, तो ये आ जाएगा h बटे में टेंजेंट बीटा। ठीक है, तो ये h टेंजेंट बीटा आ गया, तो ये भी कितना होगा, h टेंजेंट बीटा होगा। ठीक है, h डिवाइड बाय टेंजेंट बीटा। अब ये हाइट कितनी होगी इस ट्रायंगल में, अल्फा वाली ट्रायंगल में लेंगे तो ये h माइनस में छोटा h हो जाएगी, तो यहां से टेंजेंट अल्फा क्या हो जाएगा अपना, h माइनस में छोटा h डिवाइड बाय ये h करेंगे, और ये टेंजेंट बीटा जो है यहाँ पे ऊपर गुणा में चला जाएगा। अब यहां से सेम वही करेंगे, टेंजेंट अल्फा डिवाइड बाय इसका टेंजेंट बीटा में आ जाएगा, ये जो है इसके नीचे चला जाएगा, और इसको खोल देंगे, ये 1 माइनस में h बाई h हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड ले आएंगे,
तो h बाई एच कितना हो जाएगा 1 माइनस में टेंजेंट अल्फा डिवाइड बाई टेंजेंट बीटा। अब इसका यहां से कर लेना आप, टेंजेंट बीटा एलसीएम आ जाएगा, टेंजेंट बीटा माइनस में टेंजेंट अल्फा। ठीक है, ये h बाई एच आ जाएगा। और यहां से जब आप h निकालोगे, क्योंकि हमने यही हाइट ही निकालनी है इसकी h, तो ये टेंजेंट बीटा उसके गुणा में चला जाएगा और ये टेंजेंट बीटा माइनस में टेंजेंट अल्फा नीचे आ जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप का यदि प्रॉब्लम पूछा जाता है जिसमें एंगल नहीं देते हैं, अल्फा बीटा दे देते हैं, एक्स वाई दे देते हैं, तो उसको आपने ऐसे ही सोल्व करना होता है और ऑप्शन में भी ऐसे ही आपको आंसर मिलते हैं, तो उनमें से एक ऑप्शन आपने ऐसे निकाल लेना है सोल्व करके। नेक्स्ट हम कुछ पीवाईक्यू देख लेते हैं एक दो। पहला है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 150 मीटर। ठीक है, कितनी हाइट दी हुई है, 150 मीटर दी हुई है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है किसी ऑब्जेक्ट का, एक टावर है कोई 150 मीटर हाई है, ये कोई टावर है 150 मीटर हाई है ये। ठीक है, 150 मीटर हाई, और इसका जो एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 डिग्री। डिप्रेशन दिया हुआ है, मतलब डिप्रेशन ये होगा तो ये एंगल भी सेम होगा। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से यदि देखते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं, आंख यहाँ पे अब, ठीक है, ये इस साइड देख रहे हैं। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टावर, ये डिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखो हमें पता है 30 डिग्री वाली, 60 डिग्री वाली और 90 डिग्री वाली जो एक ट्रायंगल होती है, उसमें 30 के सामने 1 होता है तो ये √3 होगा। अब हमें 1 दिया हुआ है 150, तो ये कितना हो जाएगा 150 √3। तो आंसर आ गया अपना 150 √3, ये वाला। नेक्स्ट है टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन द टू साइड्स ऑफ अ लाइट हाउस। ये लाइट हाउस है और इसके दोनों साइड दो शिप्स हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन कितने दिए हुए हैं शिप्स के, 30 डिग्री और 45 डिग्री। ये एक 30 डिग्री का मान लेना इस साइड से, और इस साइड से एक 45 डिग्री पे मान लेना। अब पूछ क्या रहा है, लाइट हाउस की हाइट दी हुई है ये 100 मीटर है, तो डिस्टेंस पूछ रहा है ये कितनी डिस्टेंस होगी। तो 30 के सामने 1 है तो ये कितना हो गया 100 √3। ठीक है, अब 45 के सामने 1 होता है तो 45 वाली में ये भी 1 होता है, तो ये कितना आ गया 100। तो इसको जोड़ देंगे हम, जोड़ देंगे तो इसका √3 का 1.73 कर देना, तो ये हो जाएगा 173 और प्लस में 100, अपनी आ जाएगी 273 मीटर। तो ये वाला ऑप्शन अपना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिट अपनी चैप्टर खत्म हो गया, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो, तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।